समय थोड़ा कम है, इसलिए कम समय है तो अगर ज़्यादा ही कम समय है तो मैं प्रणाम भी नहीं करूं। कम समय में प्रणाम क्या मतलब है, ये सब फुकट की बातें हैं और मैं ऐसी कोई ज्ञान व्यान की बातें नहीं करूंगा क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, गांव का रहने वाला हूँ। डॉक्टर कुमार विश्वास साहब बैठे हैं, डॉक्टर दिनेश बावरा जी, डॉक्टर हमारी ये कवियत्री, सारे पढ़े लिखे लोग हैं। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और मैं इसलिए भी पढ़ा लिखा नहीं क्योंकि ये सारे पढ़े लिखे हैं, इसके बाद भी काम तो वही कर रहे जो मैं कर रहा हूँ। एक बात की मैं आपकी तरफ हूँ, ताली बजाने के लिए मैं आपसे नहीं कहूंगा, एक बार भी नहीं कहूंगा और इसलिए नहीं कहूंगा कि भाई देखो माल ओरिजिनल होगा तो मार्केट में अपने आप बिकेगा, विज्ञापन की क्या जरूरत है कि ताली बजाओ ताली बजाओ। और पहली बात, ताली बजाता कौन है यार? हम यहाँ ये इतने बड़े मंच पे भी झूठ बोले जाए अगर तो क्या मतलब रहा है? नेताओं को लेकर के कि जा सरकारी फूल ये भाई बताया ऐसा वैसा, क्या यार ये खा गए शक्कर शुक्कर, भाई नहीं खाएंगे तो क्या करेंगे? वो 10 करोड़ खा गया, वो 20 करोड़ खा गया, आप भी खाइए, आप खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाइए खाने पीने का। ये हिंदुस्तान की संपत्ति, सरकारी संपत्ति, इस पे सबको अधिकार है। आप खाओ पियो ऐश करो, बस संसद में घाटे का बजट मत पेश करो। और ये कौन चिल्ला रहा कि खा गए, ये वही चिल्ला रहा जिसको खुद को खाने को नहीं मिला। इसलिए आप खाइए, खाने में कोई दिक्कत नहीं है। इस देश के अंदर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस चले गए, भगत सिंह चले गए, सुखदेव चले गए, चंद्रशेखर आजाद चले गए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी चले गए। ये क्यों चले गए? क्योंकि इन्होंने कुछ भी नहीं खाया, इसलिए वो चले गए। इस देश में लालू यादव जिंदा, सुरेश कलमाड़ी जिंदा, ये राजा जिंदा, कनी मौजी जिंदा। ये क्यों जिंदा है? क्योंकि इन्होंने खाया है। जो खाएगा वो जिएगा, जो नहीं खाएगा वो मर जाएगा। इसलिए आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं, आप मस्त रहिए। क्या मतलब है सारी बोगट की बातें? जादूगर है यार भाई, हम ज्ञान की बातें यहाँ आके ज्ञान की बातें करें। एक बात मैं बताना चाहता हूं आपसे, डॉक्टर साहब, ब्रह्मपुत्र सूर्यपुत्र बाली जो थे, महाराजा बाली, उन बाली ने अपनी कोख में दिग्विजय रावण को 6 वर्ष तक कांख में दबा करके रखा। ऐसा हमने सबने सुना, राम कथा कह रही है, बापू कह रहे हैं और सही बात है। ये 6 महीने तक बाली को रखा, बाली ने रावण को। अब उस बाली का जो बेटा है अंगद, वो रावण की सभा में जाके अगर अपना पांव जमाए तो बात जमे। अब जहां बहुत सारे अंगद, हनुमान, जामवंत, बड़े बड़े लोग पहले से ही बैठे हुए, वहां दधिमुख बंदर जाके पांव जमाए तो क्या मतलब? जहां मुरारी बापू बैठे, जहां कुमार विश्वास बैठे, जहां इतने लोग बैठे, वहां जाकर के अगर फिर से हम ज्ञान की बातें पहले तो क्या मतलब है भाई? इन सारी बातों से हम हंसना चाहते हैं इस दुनिया में। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन सदैव मुस्कुराते रहो, सदैव, संकट में भी मुस्कुराना मेरी सबसे बड़ी भक्ति है। इस सबसे बड़ी भक्ति को आजकल कांग्रेस भी कर रही है, इतनी संकट में फिर भी मुस्कुरा रही है। तो हम मुस्कुराने वाले लोग हैं। मैं ऐसी कोई बात नहीं कहूंगा। मध्य प्रदेश धार से मैं आपके बीच में आया हूं और मैं धार से इसलिए आया हूं क्योंकि मैं वहीं का रहने वाला हूं, इसलिए मैं वहां से आया हूं। नहीं, ये बताना पड़ता, नहीं तो आदमी को डाउट होता कि यार ये वहां से क्यों आया होगा, ये वहां से क्यों आया होगा। लोगों को डाउट होता है, कई बार होता है भाई। बार बार अगर इस मंच से बोले कि बापू बैठे हुए हैं, बापू बैठे हुए, तो लोगों को डाउट होता है कि कहाँ बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं। जीवन के सत्य शास्त्र बहुत सरल रहो भाई। मैं बहुत सरल आदमी हूँ, मैं ऐसी कोई बातें नहीं करूंगा भाई। खाने पीने खा गए, नहीं खाएंगे तो क्या करेंगे यार? आज से 5000 वर्ष पहले भगवान वेदव्यास जी महाराज ने लिख दिया। जब कृष्ण कन्हैया घुटनों के बल चलते थे तो माँ यशोदा ने कन्हैया से कहा, बोले काना मुंह खोलो, तुमने मिट्टी खाई है। कन्हैया ने गर्दन हिला दी, यशोदा मैया ने डांटा। जब कन्हैया को डांटा तो कृष्ण कन्हैया घुटनों के बल चलने वाला नन्हा शिशु योग शक्ति से योगेश्वर बन गया। और जब अपना मुंह खोला तो मुंह के अंदर उन्होंने पृथ्वी, पाताल तल, तलातल, महातल, भूतल, रसातल, सतलोक, तपलोक, वैकुंठलोक, भूरलोक, भर्गलोक, स्वर्गलोक, 3 लोक, 14 भवन, बचपन में सारी सृष्टि भगवान कृष्ण पूरी दुनिया खा गए तो कोई दिक्कत नहीं। बोले ये सड़क खा गए, ये चारा खा गए, ये लोग खा गए। यार बहुत पहले से चला आ गया मामला। जियो जानी जियो। अरे अभी बहुत साल जीऊंगा मैं, आप फिक्र ही मत करो, मैं काफी टाइम तक जीने वाला हूँ। 500-700 साल पहले पंडित आत्माराम दुबे जी की संतान लिख के चली गई, जो यहाँ पर विराजमान श्रद्धेय सारी दुनिया, सारी सृष्टि जिसकी जय जय कार कर रही है। जुग सहस्त्र जो जब पर भानु,
लीलियो ताई मधुर फल जानू, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु। 15 करोड़ किलोमीटर इस पृथ्वी से सूरज दूर है। कितना? मैं हालांकि वहां एक बार भी नहीं गया अभी, पर ऐसा उन लोगों ने बताया जो वहां पे गए और वापस आया ही नहीं, बस जजमेंट से कि 15 करोड़ किलोमीटर जो सूर्य पृथ्वी से दूर है, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु लीलियो ताई। हनुमान जी महाराज ने बचपन में पूरे सूरज को ब्रेकफास्ट समझ के मुंह में ले लिया। देवनान करी विनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। 33 करोड़ देवताओं ने मिलके एक साथ वी आर सॉरी बोला, तब जाके भाई ने मुंह खोला। नहीं तो अभी तक अंधेरे में पड़े रहते। हंसने की बात नहीं है, घर पे जाना सुबह में शाम को और एक एक नारियल चढ़ाना हनुमान जी को कि हे हनुमान जी महाराज, आपने उस समय जो सूरज मुंह में लिया वो वापस बाहर कर दिया। अगर मान लो अभी तक नहीं करते सूर्य को बाहर हनुमान जी, तो क्या होता? पड़े रहते अंधेरे में। ये कवि सम्मेलन कथा वगैरह सब अंधेरे में ही होती। मालूम थोड़ी पड़ता अंधेरे में किसकी गाड़ी पे कौन बैठ के जा रहा है और किसकी गाड़ी में कौन किसकी चाबी घुसेड़ रही है, पता थोड़ी चलता। ये तो हनुमान जी महाराज की कृपा है कि जो अंधकार से हमें सूर्य की ओर, रोशनी की ओर ले गए। गुरु डॉक्टर साहब, मैं एक बहुत अच्छी बात कहना चाहता हूँ, हालांकि अच्छी बात तो क्या, पर इसको अच्छी मान लो, क्योंकि अपन तो यही कर रहे, जो अच्छा नहीं उसको भी अच्छा मानने में क्या दिक्कत है। ये कवि लोग बैठे हुए और ये सारा मामला भाई क्या है कि भगवान जो थे, मेरे को ज्यादा जानकारी तो नहीं है और मैं ज्यादा जानकारी रखना भी नहीं चाहता हूँ। कोई फायदा नहीं उससे ज्यादा जानकारी रखने से। इस हिंदुस्तान की 125 करोड़ जनता ने जो किया कोई गलत नहीं किया है। 125 करोड़ जनता ने 10 साल से एक डॉक्टर को प्रधानमंत्री बनाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के अर्थशास्त्री थे, डॉक्टर थे, प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर होने के बाद 10 साल में उन्होंने एक इंजेक्शन तक नहीं लगाया। एक चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बना दिया, उसने दिया धड़ाधड़ ऑपरेशन पे ऑपरेशन, ऑपरेशन पे ऑपरेशन। अब चाय बेचने वाला ऑपरेशन करेगा तो टांके तो गलत सुलझ नहीं सकता है। अब वो टांके गलत सुलझ आ गए तो ममता बनर्जी मायावती के टांकों में दर्द हो रहा है तो वो चिल्ला रही, बाकी बात नहीं।